जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैक गुरु 24 पे। यह हमारा सेकंड चैनल है और इसके अलावा आप अपने सभी प्रश्नों की तैयारी करने के लिए ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव हर विषय के आप हमारे मेन चैनल पे जरूर विजिट करिएगा। मेन चैनल है हमारा जैकपुर, ठीक है। YouTube पे सिर्फ जैकपुर सर्च कीजिएगा, आप हमारे मेन चैनल पे चले जाओगे। साथ ही साथ इस वाले चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा सेकंड चैनल है, दोनों चैनलों पे आप लोग की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। अब जो हम आज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं और दिए गए नंबर पे भी संपर्क करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बस उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, 2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद चले जाइए एग्जाम देने के लिए। अगर आ जाएगा तो बना बना के आप लोगों को लिख देना है। पहला सवाल देखिए सब्जेक्टिव का क्या है, कह रहा है आपसे कि कार्यस्थल पर पालन करने के लिए बुनियादी सुरक्षा नियम क्या हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए, आग लगने पर तुरंत 101 नंबर पर कॉल करके सूचना दे देंगे। ये नहीं सोचेंगे कोई दूसरा इसकी सूचना देगा, सबसे पहले हम ही दे देंगे। आग लगने पर सबसे पहले इमारत की अग्नि चेतावनी की घंटी जो होता है उसको सक्रिय कर देंगे। फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से आग आग चिल्लाकर लोगों को सचेत करेंगे, आग लग गई चिल्लाएंगे। चेतावनी कम शब्दों में ही देंगे, नहीं तो लोगों को घटना की गंभीरता समझने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है। आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग ना करें, केवल सीढ़ियों का ही उपयोग करेंगे। धुएं से घिरे होने पर अपने नाक और मुंह को, गले को कपड़े से ढक लेंगे। आग अगर आप धुएं से भरे कमरे में फंस गए हैं, जाएं, बाहर निकलने का रास्ता ना हो तो दरवाजे को बंद कर लेंगे और सभी दरारों और सुराखों को गीले तौलिए या चादरों से सील कर देंगे, जिससे धुआं अंदर ना आ सके। ठीक है। जैसे कि दूसरे कमरे में आग लग गई है और आप तीसरे कमरे में हो, तो कहीं पर भी अगर सुराख है या छेदा है तो उसको बंद कर देंगे। अपने कार्यालय में स्मोक यानी धुआं डिटेक्टर आवश्यक लगाएं, क्योंकि अपनी सुरक्षा के उपाय करना सदैव बेहतर और अच्छा होता है। उसके बाद है आपका निश्चित अंतराल पर इमारतों में लगे फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, पानी के स्रोत, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, अग्निशामक जांच करवाते रहना है। अपने आसपास लगे अग्निशामक की तारीख की जांच लें। ध्यान दें कि समय पर उसकी सर्विसिंग और उसमें आग बुझाने वाली गैस अथवा केमिकल के बाद बदला केमिकल को बदला या फिर भरा जाए, यानी कि कभी कभी होता है एक्सपायर कर जाता है तो उसको चेंज कर दिया जाए। ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा पॉइंट आपको लिखना है। इतने सारा पॉइंट मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि कुछ भी आपको याद रहेगा तो वहाँ बनाकर आप लिख पाओगे। अग्निशामक यंत्र का उपयोग कब और कैसे करना है, इस बारे में आवश्यक जानना होगा और आप लोगों को देखना होगा, इसकी जानकारी देनी। इसके बाद यदि आपके कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और भड़केगी। ज़मीन पर लेट जाएं और उलट पुलट करके इस कंबल कोट भारी कपड़ों से ढक कर बुझाना है। भारी धुआं, जहरीली गैस सबसे पहले छत की तरफ इकट्ठा होती है, इसलिए अगर धुआं हो तो ज़मीन पर झुक कर बैठें। ठीक है, क्योंकि वो जो गैसें होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, तो इतना बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इसको सिर्फ आप लोग को ध्यान से समझना है। ठीक है, सिर्फ इसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समय आप लोगों के पास रटने वाला नहीं है। कह रहा क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग क्या है। तो किसी रोग के होने या फिर चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा सीमित उपचार किया जाता है, यानी कि कोई डॉक्टर नहीं है फिर भी वो उसको उपचार करेगा, उसे प्राथमिक चिकित्सक यानी फर्स्ट एड कहा जाता है। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है जो चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय को कम नुकसान हो। बात समझ में आया कि नहीं। मैंने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसको कुछ ट्रीटमेंट कर दिया जाए, यानी पट्टी उट्टी लगा दिया जाए, डेटॉल से वॉश कर दिया जाए, तो ये सब प्राथमिक चिकित्सक में आता है। अगला सवाल जो है हमारा वो कह रहा है कि दुर्घटना मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः तो कार्यस्थल दुर्घटनाएं होती है। देखिए क्या होता है, आग की दुर्घटना, गिरने और फिसलने की दुर्घटना, करंट लगने की दुर्घटना इत्यादि। और भी कुछ अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर बना बना के आप उसको लिख दीजिएगा, यानी कि लिखना इस टाइप से है। अगला सवाल देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी से आप क्या समझते हैं। देखिए, सेफ्टी किसी दुर्घटनाओं से बचाने और उसकी रोकथाम के प्रयासों को कहा जाता है। वैसी दुर्घटनाएं जिसके होने से किसी चोट पहुंचे, किसी की मौत का कारण बने या फिर किसी की प्रॉपर्टी या वातावरण को नुकसान पहुंचे। ठीक है, यानी उससे आप लोगों को बचना है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कुछ ऑफिस बटन है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको बिल्कुल पढ़ के जाना है आप लोगों को, बिल्कुल इसको ज़रा सा भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। जैसे कि अगर हमको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो इसका उपयोग करेंगे, तो कंट्रोल+N का प्रयोग करेंगे, यानी न्यू का उपयोग करेंगे। पुराने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल+O का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके हम डॉक्यूमेंट को तेज़ी से खोल सकते हैं। किसको, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट को उपयोग करके हम लोग तेज़ी से खोलते हैं। कंट्रोल+S खुले हुए डॉक्यूमेंट को संचय करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी सेव का हम लोग प्रयोग करते हैं। सेव एज क्या होता है, कंट्रोल+Shift+S दबाएंगे तो सेव एज होगा। खुले हुए डॉक्यूमेंट को दूसरे के नाम से संचय करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आप पहले से कोई फाइल सेव करके रखे हो, आप चाहते हो कि हम इसको फिर से दूसरे नाम से सेव करें, तो कंट्रोल+Shift+S आपको दबाना होगा, जो सभी सेव एज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि कंट्रोल P का किसका है, तो इसका उपयोग करके हम बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं।
प्रिपेयर क्या होता है कि इसका उपयोग करके डॉक्यूमेंट को विभिन्न गुणों का निर्धारण कर सकते हैं। सेंड क्या होता है, इसका उपयोग करके हम डॉक्यूमेंट को ईमेल या फैक्स कर सकते हैं। पब्लिश क्या होता है, इसका उपयोग करके डॉक्यूमेंट को वेब पर पब्लिश कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इसका उपयोग करके हम डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। ठीक है। और एग्जिट वर्ड यानी कि अल्ट प्लस F4 का उपयोग करके हम MS वर्ड को बंद करने के लिए करते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट्स था जो मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद अगर जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हमारे मेन चैनल पे आपका लाइव क्लासेस होगा। एंड आप लोग का जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने वहाँ पे डालना शुरू कर दिया है, तो आप हमारे मेन चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए। मेन चैनल है हमारा जैकपुर, जो कि यूट्यूब पे सिर्फ आपको जैकपुर सर्च करना है, आप हमारे मेन चैनल पर चले जाओगे।